जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है। सारा ब्रह्म ज्ञान है। सुनिए, ब्रह्म ज्ञानियों के मुख का ज्ञान है। सुनिए, सबको कर्ता का रोग लगा हुआ है, सबको मोह का रोग लगा हुआ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी हमें कैसे बचाते हैं, इन रोगों से हमें कैसे छुड़ाते हैं। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं आज की। मोह करना सबको आता है। बेटे से मोह किया, घर से मोह किया, पति से मोह किया, मकान से मोह किया। बताओ कितने सारे मोह हैं, है नहीं है? देखिए आपका किस किस से मोह है। कर्ता का रोग है, मोह है, और ऊपर से कर्ता का रोग भी है। क्या है ये? बहुत समय से चल रहा है कर्ता का रोग। गुरु नानक साहब कहते हैं ये कर्ता का रोग है। जो तुम कहते हो मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं ही करता रहूं, कब तक मैं करूं? मैं ही मरता रहूं, मैं ही सारे कार्य करूं? ये कर्ता का रोग है। कौन कर रहा है अंदर? भगवान कर रहा है अंदर। आप कर रहे हो? शक्ति तो उसी की है। पूरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। मुझे करना पड़ा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा घर का कार्य, कौन करेगा दुकान का कार्य? यही कहते हैं ना सब। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। गर्भ के अंदर जब परमात्मा ने रक्षा की, भाई जब बच्चा गर्भ में आता है तो क्या कौन रक्षा करता है उसकी? भगवान रक्षा करता है। आप करते हो? नहीं करते हो। भगवान गर्भ के अंदर रक्षा करता है। अभी भी वो ही कर रहा है, सारे कार्य वो ही कर रहा है, और रक्षा भी तो बस देखिए, वो ही हमारी रक्षा वो ही कर रहा है, कोई और नहीं। वो शक्ति ही सारा कार्य करती है। तुम अपने आप एक कदम भी नहीं चल सकते। शरीर में जरा सी गड़बड़ हो जाए तो शरीर तो कहेगा मुझे सुला दो, लिटा दो, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है। टेम्परेचर हो जाए तो क्या कहते हैं? भाई मुझे नींद आ रही है, मेरा शरीर थका थका महसूस हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे टीवी अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे आज काम नहीं होगा, मुझसे आज खाना नहीं बनाया जाएगा, मैं आज शॉप पर नहीं जाऊंगा। यही कहते हैं ना सब। सोचिए, शरीर थकावट महसूस करता है, फिर कुछ नहीं कर सकते, तो करने वाली शक्ति को भूलकर अपने को कहते हैं मैं करता हूं। तो करने वाली शक्ति कौन है? कौन सी है? जो सारे कार्य कर रही है, जो आपको स्वस्थ भी रख रही है, वो परमात्मा। साकार गुरु से राम रस पियो। साकार गुरु से मतलब जो इस वक्त गुरु हैं, अच्छा गुरु है, उससे जब तक हम आमने सामने नहीं बैठेंगे तब तक ये वचन हमारे अंदर नहीं जाएंगे जो गुरु देते हैं। इसलिए साकार गुरु से राम रस, राम का रस पियो, पान करो। है कोई प्यासा राम रस पीने वाला? आप इससे भी सुन सकते हो। यदि कहीं कोई जाने लायक नहीं है तो आप हमारी बातें सुनते रहो। ये भी राम रस ही है, इसका पान करते रहो। माया के लिए तो बहुत वक्त है। कृष्ण भगवान के हाथ जोड़ते हैं, कृष्ण भगवान के हाथ जोड़ते हैं, भगवान पर फूल चढ़ाते हैं। क्या करते हैं हम? कृष्ण भगवान के हाथ जोड़ते हैं, भगवान पर फूल चढ़ाते हो, पर अंदर ठगी है सबके। क्या ठगी है? सुनिए, पास हो जाए, काम हो जाए, बिजनेस चल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, यही ठगी है ना। बिना ये सारी बात करे हुए आप मंदिर भी नहीं जाने के हो। यदि अंदर ये आपकी चाहत ना हो तो कोई मंदिर नहीं जाएगा। अपने अपने को देखिए, सोचिए, विचार कीजिए। बिजनेस अच्छा चले, क्यों दुकानों में भगवानों की मूर्तियां लगाते हैं? दुकानों में क्यों भगवान की मूर्तियां लगाते हैं? गुरुओं के पास जाकर भी गुरु जी की मूर्ति फोटो लाते हैं कि गुरु जी हमें दुकान पर लगानी है। क्यों? क्योंकि सबको धन बढ़ाने की इच्छा है, धन बढ़ जाए किसी तरीके से।
डर है तुमको गुरु का कि ब्लैक मनी ना करें? डर है किसी को? फोटो तो लगा लिया, लेकिन डर किसी को नहीं है गुरु का कि गुरु हमारे सामने है। फोटो तो हम ही कह रहे हैं, पर गुरु तो हमारे अंग संग है, भगवान हमारे अंग संग है। फोटो तो लगा ली, बस बढ़ता रहे धन, इसलिए लगाइए। वो भी गुरु ने सिक्का दिया तो उसको भी लाकर तिजोरी में, सेफ में रख देते ताकि हमारा धन बढ़ता रहे। अच्छा, धन बढ़ भी गया तो क्या? धन को बढ़ाने का सारे दिन सोचते हैं, धन बढ़ भी गया तो क्या करोगे? आखिर तो मरना है, मरना है नहीं मरना है। धन को लेके फिर भी नहीं कोई जाएगा, फिर छोड़ जाए, मर जाएंगे तो धन छोड़ जाओगे। गुरुओं से भी ये आशीर्वाद कोई नहीं लेता कि हमें ज्ञान लगे, हम ज्ञानी बने। ज्ञान सुनने के लिए कोई नहीं जाता। पैर छुएंगे ताकि हाथ रख दें गुरु हमारे ऊपर, मेरा दर्द ठीक हो जाए, धन बढ़ जाए। गुरु हमारे यहाँ एक बार घर में घूम जाएं, शोरूम में घूम जाएं, दुकान में घूम जाएं, इसलिए गुरु को भी बुलाते हैं। सब अमीर बनना चाहते हैं। क्या अमीर लोग खुश हैं? देखो अपने आसपास, क्या अमीर लोग खुश हैं? सबसे ज्यादा दुखी हैं अमीर लोग, गरीब से भी ज्यादा दुखी हैं। कितनी तो बीमारियां, ड्राई फ्रूट्स उनके किचन में भरे पड़े हैं, उनमें घुन लग जाएगी, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नहीं खाना। फैट चढ़ा हुआ है अमीरों को, नहीं खाना। कैसे खाओगे? नहीं खाओगे। देखो अपने आसपास, अमीर भी देखो, और जो कोई सुन भी रहे हो आप सभी देखिएगा, बुरा मानने की बात नहीं है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना कमाना है, आखिर फिर भी छोड़ के जाना है, और जो छोड़ के जाओगे उस पर भी लड़ाई होनी है। अकेला है बच्चा लड़का तो कोई नहीं, और दो होंगे तो लड़ाई होनी है। सोचिए और सुनिए। जब सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सकल सृष्टि यानी पूरी सृष्टि का जब राजा दुखिया, राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, तो क्या तुम धन बढ़ाकर सुखी हो जाओगे? जब राजा के पास तो कितना धन है, हमारे पास क्या होगा? जब सकल सृष्टि का राजा दुखिया, अब आप कहोगे राजा होके कैसे दुखी होएगा? देखो, राजा नहीं तो किसी बहुत अमीर व्यक्ति को देखिए, सुनिए, स्टोरी पढ़िए, टीवी में सब कुछ दिखता रहता है। आज के समय एलईडी पर सब कुछ दिखता है। कितने अमीर लोग होते हैं, नाम हम किसी का नहीं लेंगे। उनका बेटा पैसा करोड़ों अरबों मिलियन बिलियन पता नहीं कितना अरबों खरबों पैसा है, बेटा भयानक रोग से ग्रसित है। देखिए आप, तो कहीं ना कहीं मन को तो फिर भी दर्द है। दुखी तो वो भी है, अमीर भी। गरीब खुश है, सुखी है। तो धन से तो ना अमीर खुश हुआ सुखी रह सकता, ना गरीब। गरीब तो गरीब है ही। तो बोला सकल सृष्टि का राजा दुखिया, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। तो क्या तुम धन बढ़ाकर सुखी हो जाओगे? कोई धन बढ़ाकर सुखी नहीं होगा। जितनी जरूरत है उसको तो भगवान कहता है मैं तुझे दूंगा, खाना भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, रहने के लिए स्थान भी उसका मैं बंधेला हूं, बंधेला। तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन इंसान को पेट के लिए नहीं चाहिए, पेटियां भरने के लिए चाहिए। सेफ भर जाए, बैंक भर जाए, लॉकर भर जाए, और फिर रख भी दिया, कर भी लिया, भर भी गए, अब सुखी? अभी भी और चाहिए। बहुत बड़ी बुरी बीमारी लगी है सबको। माया बढ़ाना आसान है, माया बढ़ भी जाए तो संभालना कितना मुश्किल होता है। ये देखो, माया को संभालना बहुत मुश्किल। आपकी रातों की नींद चली जाएगी, घर में भी नहीं रख सकते, बैंक में भी नहीं रख सकते, छापे पड़ने का डर रहता है। तो भैया अच्छी तरह खुश रहो, थोड़ा कमाओ, आराम से खाओ, वो ज्यादा अच्छा है। ये माया उपयोग के लिए तो जरूरी है, पर उपभोग के लिए नहीं है। सब चीज को तुम यूज कर सकते हो,
लेके कोई नहीं जा सकता। यूज करने के लिए है, यूज करो। यूजलेस है, पहले यूज करो फिर लेस कर दो इस माया का। इसलिए माया को गुरुजी कहते हैं यूजलेस है, पहले यूज करो फिर लेस कर दो। ये तन भी तो आखिर साथ नहीं जाता। तन जाता है, किसी का शरीर साथ जाता है? नहीं जाता। इस शरीर के लिए ही तो सब चाहिए। इसको कितनी सुविधाएं चाहिए शरीर को। सुबह उठो, सुबह चाय पियेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर का खाना चाहिए, फल भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, फिर रात का डिनर भी चाहिए, उससे पहले चाय कॉफी भी चाहिए। सारा दिन इस शरीर की बातें, सारा दिन इस शरीर की देखा भाली। फिर शरीर है, फिर इसको क्या चाहिए? खाना तो चाहिए, फिर इसको प्यार भी चाहिए। वो प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करती, प्यार भी चाहिए। फिर इसको गाली ना दे कोई। शरीर की कितनी बातें हैं। अब इस शरीर को कोई गाली ना दे, अपमान ना करे, बुरे शब्द क्यों कह दिए मुझे, लग जाते हैं। जबकि दिखते भी नहीं प्रकृति में कई शब्द, फिर भी लग जाते हैं। हवा का झोंका है, फिर भी रोज बातें होती हैं। शब्दों पर भी बातें करेंगे, किसी दिन चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं गुरु जी की। ये दर्द का समान है, बोला। फिर इसको गाली ना दे कोई, अपमान ना करे, बुरे शब्द क्यों कह दिए। ये दर्द का समान है जो है शरीर, इसी को ही किनारे रख दो। ये शरीर दर्द का समान है, इसको ही उठाकर एक साइड, उठाकर तो कहीं नहीं रख सकते, पर ज्यादा चिंतन नहीं करो इसका। चिंता ना करो, चिंतन नहीं करो शरीर का। दवा दो, घोड़े की तरह रखो, तेल मालिश करो, दवा दो, खिलाओ पिलाओ, बेटा तू बैठ, तू अब काम कर, सही है तो जुट जा। नौकर है, नौकर को बैठे नहीं देते, ऐसी ये शरीर भी है। जितना हो सकता है उतना करो। डॉक्टर ऑपरेशन करके हाथ धो लेता है, कोई अहंकार नहीं करता कि मैंने आज इतने ऑपरेशन किए, मैंने उसको बचाया। उसका काम है, उसके द्वारा भगवान कर रहा है। लेकिन आप क्या करते हो? तुम्हारे से भी कोई कार्य होता है तो तुम भी हाथ धो लो। तुमसे भी कोई अच्छा कार्य हो जाए तो तुम भी हाथ धो लो, छोड़ दो उस बात को। अच्छा हो गया, भूल जाओ। होना तो अच्छा ही चाहिए, लेकिन भूलना भी जरूरी है। रटते मत रहो, अहंकार मत करो। मैंने किया, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ये अहंकार नहीं करो। ज्ञानी तो ज्ञान देने का भी अहंकार नहीं करता कभी। ज्ञानी यानी महापुरुष, संत लोग रोज ज्ञान देते हैं, कोई अहंकार करते हैं? नहीं। वो देना क्या, वो सोचते मेरे, सबसे पहले देने से पहले मेरे कान सुन रहे हैं, मेरा मन सुन रहा है, सबसे पहले मेरे ही अंदर जा रहा है ज्ञान। देने वाला भी कौन? भगवान। कोई देने वाला भी नहीं है ज्ञान। करने का अहंकार नहीं करता ज्ञानी। खुशी आए गम आए सबको स्वीकार करो। खुशी आए गम आए सबको स्वीकार करो। हम स्वीकार करने वाले भी नहीं, सहने वाले भी नहीं। अंदर वो बैठा हुआ है राम रमैया, सब उसी को अर्पण करते चलो। फूल से पूछा तुम आज इतने खिले हुए हो, फूल से पूछा तुम आज इतने खिल रहे हो, कैसे खिल रहे हो? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला मुझे पहले तो कांटे मिले बहुत, पहले तो मुझे कांटे मिले बहुत, मैंने उनको स्वीकार कर लिया, तो मैं एक दिन फूल भी बन गया। उनको यदि मैंने कांटों को स्वीकार किया तो मैं आज फूल भी बन गया। कितना सुंदर लगता है फूल। तुम्हारे जीवन में भी तुमको कांटे मिलते हैं, तुम कांटे स्वीकार नहीं करते, परेशान हो जाते हो, हाय दर्द हाय दर्द, हाय 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 करते रहते हो। नहीं, वाहे 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 करो तो हवा हो जाएंगे सब। जब हाय हाय करते हैं तो दर्द महसूस होता है, और जब वाहे गुरु करते हवा हो जाती। वाहे, हवा हो गया। होएगा नहीं होगा? हर चीज को धारण करने में तुम्हें तकलीफ होती है। मुझे बेटे ने छोड़ दिया, मुझे घर वालों ने छोड़ दिया, तो जाकर राम भजन कर लो भाई। गुरुजी के सामने कोई आया होगा,
तो यही कहा, किसी ने कहा मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। तो गुरुजी क्या कहते हैं, भाई राम भजन कर लो, अच्छी बात है, छोड़ दिया, अब तुम पे समय समय है, खूब राम भजन करो। ये कौन है तुम्हारे साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तुम्हारा इनके साथ इतने ही दिन का संबंध था, या तुम इनको छोड़ जाओगे या ये तुमको छोड़ जाएंगे एक दिन। हे अर्जुन, या ये तुम्हें छोड़ जाएंगे या तुम इन्हें छोड़ जाओगे। कृष्ण भगवान अर्जुन से गीता में जब कहते हैं, कोई मरकर छोड़ जाता है, कोई जिंदा छोड़ जाता है, जिंदा रहते हुए भी छोड़ जाता है, कितने केस हो रहे हैं, ऐसे भी छोड़ जाते हैं। जीते जी तुमको छोड़ दे तो तुमको सहन नहीं होता। जीते जी यदि किसी ने छोड़ दिया तो वो सहन नहीं होता, क्योंकि तुम उनसे बहुत जुड़े होते हो। समाज में नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, यही सब कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, फलाने को छोड़ दिया, लड़की को छोड़ दिया, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अभी तो 4 दिन हुए थे शादी हुए, अभी तो इसको तलाक हो गया, लड़की में नुक्स था, लड़की में कोई नुक्स होगा या लड़के में कोई नुक्स होगा। बातें तो बनाएंगे लोग, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम कहना है। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, पर हम इतना ही जानते हैं, ऐसा होना था, ऐसा होना था, इसलिए हो गया। छोड़ना था उसको, छोड़ दिया। मरना था उसको, चला गया भगवान के पास। उसको बोला भाई तुम्हारा घोड़ा गुम हो गया, किसी ने कहा भाई तुम्हारा घोड़ा गुम हो गया, बोला मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा घोड़ा गुम हो गया। ज्ञानी कैसा रहता है, बस पता है घोड़ा गुम हो गया, कोई बात नहीं। ज्ञानी ने इतना ही खाली सोचा। किसी ने कहा अरे तुम्हें तो इतना पैसा मिल रहा था घोड़े का और वो तो गुम हो गया, अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, पैसे ही ले लेते। बोला कोई बात नहीं, आज खो गया, बात खत्म, अब घोड़े का जिक्र ही खत्म, मुझे टेंशन ही नहीं है। तुम्हारा घोड़ा किसी दिन खो जाए तो अच्छा है ना, हमारा नहीं खोता। तुम्हारा तो घोड़ा गुम ही नहीं होता, उसका घोड़ा खो गया तो वह खुश होकर बैठ गया। ज्ञानी यानी कि घोड़ा खो गया तो खुश होकर बैठ गया। अब कबीरदास जी से किसी ने कहा तुम्हारी गाय चोरी हो गई। कबीरदास जी से कुछ लड़के देखते थे, ये तो दुखी नहीं होता किसी तरीके से कबीर, तो उन्होंने क्या करा, एक दिन उसकी गाय, कबीरदास जी की गाय चुरा ली, ले गए। कह रहे अरे कबीर तुम्हारी गाय चोरी हो गई। कह रहे चलो अच्छा हुआ चोरी हो गई, अब मुझे उपले नहीं गोबर नहीं, वहाँ की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, गाय को चारा नहीं डालना पड़ेगा, मुझे गोबर के कंडे उपले नहीं बनाने पड़ेंगे, मुझे दूध नहीं धोना पड़ेगा गाय का, छूट गया और समय बच गया। ये होते हैं ज्ञानी। फिर गाय लौट के भी आ गई। जब गाय लौट के आ गई तो कबीरदास जी से कहा अरे गाय लौट आई, अरे चलो अच्छा है, आ गई तो अभी अच्छा है, अब दूध पीने को मिलेगा। उपले जलाने के लिए लकड़ी लेने में जंगल में जाता था, अब उपले उसमें पहले तो चूल्हे से बने होते थे, भैया उपलों से काम हो जाएगा। तो हर बात में ज्ञानी भलाई देखता है। हम भी वही ज्ञानी हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं। ज्ञान सुनते 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 एक दिन ये ज्ञान लगना शुरू हो जाता है। अपनी परिस्थिति देखिए, आप कहाँ पर हो अभी तक, कितनी बातें आपको लगती हैं। तो बोला उसी बात को समाज वाले बोलते हैं आज अच्छा है, पहले बोल रहे थे कल खराब है, आज बोलते हैं अच्छा है। भगवान ने इसमें कोई भलाई की होगी, भाई ज्ञानी तो कहता भगवान की, इसमें भी भगवान ने भलाई की होगी मेरी कोई। दुनिया वालों को तो सिर्फ टीका टिप्पणी करने की आदत है, तुम्हारे मन को भी टीका टिप्पणी करने की और सुनने की आदत है। ब्रह्म ज्ञानी को तो पहले से ही समझ है। ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करने कोई आया, ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करने कोई आया, बोला कहाँ है कहाँ है। ब्रह्म ज्ञानी मतलब कबीर की बात है। ये कबीरदास जी के पास कोई व्यक्ति आता है कि भाई ब्रह्म ज्ञानी कहाँ है, कहाँ है ब्रह्म ज्ञानी। उसके घर में बेटी की शादी थी, कबीरदास के बेटे की उस दिन शादी हो रही थी, पर वो है कहाँ।
कबीरदास है कहाँ, घर में तो शादी पर उसका पता ही नहीं। बोला अपने कमरे में बैठा हुआ, किसी ने कहा अपने कमरे में बैठा होगा। भाई क्या कर रहा है कमरे में बैठा हुआ? देखा तो कमरे में बैठकर कफन सिल रहा है। कबीर, अरे तेरे घर में शादी है, तू कफन सिल रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है, खराब तो नहीं हो गया दिमाग तुम्हारा कबीर? व्यक्ति ने बोला घर में अपशगुन कर रहे हो तुम। बोला बैठो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। कबीरदास जी ने कहा अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, बैठ जाओ तसल्ली से थोड़ा मेरे पास। बोला ये बेटा अभी शादी कर रहा है ना, ये दहलीज के अंदर पैर रखेगा और गिर जाएगा और मर जाएगा। जैसे ही पत्नी को लेके आएगा, दहलीज के अंदर पैर रखेगा और पैर रखते ये गिरेगा और मर जाएगा। कबीर ने कहा, व्यक्ति बोला मर जाएगा भाई, मर जाएगा? हाँ मर जाएगा। तो फिर तुम इसकी शादी क्यों कर रही हो? कबीरदास से कहा फिर तुम इसकी शादी क्यों कर रहे हो, रोक दो शादी। तो कबीरदास जी ने कहा विधान है विधि का, शादी भी विधान में लिखी है। भाई कैसे लिखी है? तो कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात बोली, स्टोरी राइटर ने पहले ही लिख दी सारी, हम सबकी स्टोरी भी लिख दी भगवान ने, हम सबकी स्टोरी भी लिखी गई है। जैसे मकान बनता है पहले नक्शा बनता है ना उस जगह का, तब मकान बनता है। हमें भी भगवान ने यहाँ भेजने से पहले पूरी स्टोरी, रोज की हर पल की स्टोरी लिख दी अपने हाथों से भगवान ने। बोला हमारी दोस्ती है स्टोरी राइटर से, कबीरदास जी ने कहा उसने हमें पहले ही बता दिया है। ज्ञानी की भगवान से दोस्ती है, उसको हर राज पहले ही मालूम है। देखा शादी हुई, वो लड़का आया, जैसे ही पैर रखा मर गया, गिरा और मर गया। बोला फिर इस लड़की के साथ तुम जुल्म, बोला उस व्यक्ति ने फिर इस लड़की के साथ तो जुल्म हो गया। भाई अभी तो शादी होके आई है, उसको अभी अभी शादी हुई है, अभी विधवा भी हो गई। बोला नहीं, इसके लिए भी अच्छा हो गया। भाई अच्छा कैसे हो गया लड़की के साथ, क्या अच्छा हुआ? सब यही सोचोगे ना आप कि क्या अच्छा हुआ। तो सुनिए, बोला इसको मेरे घर में आना ही था, ये सिर्फ एक बहाना था, इसको ब्रह्म ज्ञान सुनना था मुझसे। भाई ससुर ब्रह्म ज्ञानी है, उसके पास पहुंचना है। तो वैसे तो कुंवारी लड़की को तो किसी के घर कोई नहीं छोड़ेगा। अब शादी हो गई, पति मर गया, तो लड़की तो ससुराल में ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? पहले के लोग तो अपने घर में रखते भी नहीं थे, ले जाते भी नहीं थे ऐसे। लेकिन अब तो शादी हो गई, अब तो हमारे घर में ही रहेगी। इसको ज्ञान सुनना है, इसका संबंध मेरे से ज्ञान सुनने का है। शादी क्यों हुई? अब शादी के पीछे भी कोई कारण था। शादी क्यों हुई? इनका संबंध इतना ही था। कबीरदास जी बोलते पिछले जन्म में खाली एक दूसरे को देखा था इन्होंने, पिछले जन्म में खाली एक दूसरे को देखा था इन्होंने। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो सन्यासी था। वो नदी किनारे आई थी, वो नदी किनारे आई थी। खूबसूरत है, खूबसूरत बोलते ही प्राण छूट गए लड़के के। भाई लड़के ने सोचा, ये कह ही रहा था बहुत खूबसूरत है, ये कहते कहते उसके प्राण छूट गए। अब प्राण छूट गए तो शादी तो इसलिए होती क्योंकि वासना तो वहीं चली गई, लड़की में चली गई। खूबसूरत है तो शादी हो गई, उसका फल मिला। लेकिन वो सन्यासी था, लड़का सन्यासी था, उसका मन वश में था, उसकी इंद्रियां वश में थी, उसको विषय भोगों में जाना नहीं था। एक व्यक्ति बोला मैं तुम्हारी मुस्कुराहट के बदले एक कार प्रेजेंट करना चाहता हूं आपको, शोरूम से निकालकर तुम्हें दे रहा हूं। तो फिर स्वामी रामतीर्थ ने कहा क्या बोल रहे हो, कार दोगे मुझे? बोला कितनी कारें चाहिए आपको? व्यक्ति बोला कितनी कारें चाहिए? रामतीर्थ ने बोला सारा खजाना मेरा ही है, तुम्हारा कारखाना भी
मेरा ही है। मैं एक कार लेकर क्या करूँगा, मैं एक कार लेकर क्या करूँगा। मैं पूरे कारखाने का मालिक हूँ। चला आए। रामतीर्थ वहाँ से चले आए, कोई कार नहीं ली। अब मैं पूरे शोरूम का मालिक हूँ तो क्या सारी गाड़ियाँ चलाऊंगा? यदि मैं पूरे शोरूम का मालिक हूँ तो क्या सारी गाड़ियाँ चलाऊंगा? जो लोग खरीदते हैं वह चला रहे हैं, वो मैं ही तो हूँ। ये होती है ज्ञानी की बात। जो चला रहे हैं उनमें भी मैं ही हूँ, जो खरीद रहे हैं उनमें भी मैं ही तो हूँ। ये है ज्ञानी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ की बातें। तो तुम कभी अकेले नहीं होगे। यदि इस सोच को रखोगे तो आप कभी अकेले नहीं होगे, कभी चिड़चिड़े नहीं होगे और कभी किसी पर भी अनायास क्रोध भी नहीं करोगे। जब चिड़चिड़ापन नहीं है तो क्रोध कैसे? क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि गुरु को देख रहे हो, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। आप जो अच्छे गुरु हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं, उनको देखो, चेहरे पे कितनी शालीनता, सहजता, सरलता दिखती है, कोई क्रोध नहीं दिखता। लेकिन जो मुखौटा लगाकर बैठे हैं वो पूरे क्रोधीनाथ हैं। आप कभी भी जाओ, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। शरीर को भूख लगती है तो समय पर खिला दो इसको। भाई ऐसे रहिए ना, शरीर को भूख लगी है तो समय पर खाना दो, नाश्ता दो, फल दो। पर शरीर अलग, मैं अलग, रहिए ऐसे। फिर इस गधे यानी शरीर से काम लो। इस शरीर को गुरु ने बुलाया गधा, फिर इसको खिलाया पिलाया, थोड़ी देर चलो लिटा भी दिया, अब इससे काम लो। तो ये गधा कितने काम का है बताओ? बहुत काम का है ना, तो ध्यान रखना भी जरूरी है इसका। इसी से ही आगे कारोबार चलेगा, इसी से ही पूरी जिंदगी काम चलना है। तो ध्यान रखना। पहले सोचते थे हमसे ज्ञान कौन सुनेगा, पहले सब यही तो सोचते थे, हमसे कौन सुनेगा ज्ञान, हमसे ज्ञान कौन सुनेगा। हम तो छोटे हैं, हम तो लड़की हैं, कोई बुजुर्ग हो, सन्यासी हो तो उससे ज्ञान सुना जाए। और अब तो देखो कितना ज्ञान चल रहा है और सभी को ज्ञान की आवश्यकता भी है, बहुत आवश्यकता है इसी ज्ञान की। इससे हमें मजबूती मिलती है, वरना मन 24 घंटे खेल खेलता रहता है, परेशान करता रहता है। उससे तो ज्ञान सुने कोई, भाई सन्यासी से कोई ज्ञान सुनेगा या बुजुर्ग से कोई ज्ञान सुनना चाहेगा। गुरु को देखे तो मन कहता है भाई ये तो पहले से ही भगवान है। भाई गुरु भी छोटी उम्र के थे, उनको देखा तो भाई ये तो पहले से ही भगवान, पूर्ण भगवान है, इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर गुरु को भी कल्पना है कि ये सब ऐसे हो सकते थे। ये गुरु की ही कल्पना थी कि हम सब भी ऐसे ही हो सकते थे। गुरु अपना त्याग में जीवन दिखा के त्याग में होना सिखाता है। गुरु का जब त्याग में जीवन देखते हैं, शुरुआत कितनी मेहनत करते हैं गुरु जी, तब पता चलता है ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते। नहीं तो सच में सभी कंजूस थे, शायद अपने पल्ले से एक पाई खर्च करना भी पसंद नहीं करते थे। अपने लिए भी एक पाई खर्च नहीं करता था कोई। लेकिन जब गुरु को देखा, चवन्नी भी नहीं रखते अपनी जेब में, फिर भी सब कार्य चल रहा है। कंजूस थे, जोड़ते ही रहते थे हम सब भी। जब गुरु को देखा, पैसा भी नहीं पास रखा और फिर भी सारा कार्य चल रहा है। कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? इतने बड़े बड़े लंगर कैसे चल रहे हैं? चल रहे हैं। कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। प्रकृति तो सबको मिटा देगी, भाई प्रकृति तो सबको मिटा ही देगी। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। राम गए, रावण गए, शरीर तो किसी का नहीं रहने वाला, शरीर तो किसी का भी रहने वाला नहीं है। इस शरीर का हम सारा दिन चिंतन करते रहते हैं। और सारा दिन क्या करते हैं? इस शरीर का ही हम चिंतन करते रहते हैं। इसको आराम दें, इसको बीमारी ना हो जाए, इसके दर्द हो रहा है,
इसको पीड़ा हो रही है, आज यहाँ दर्द है, आज यहाँ दर्द, यही कहते हैं ना। आज बच्चे को बीमारी है, आज उसको डिप्रेशन हो गया है। चिंतन इतना करते हो, सोचते इतना हो, तो डिप्रेशन तो हो जाएगा। जबकि काम कुछ नहीं कर रहे आप, करने वाले भी नहीं हो, हिम्मत भी नहीं है, करते भी नहीं हो, करता भी वही है। और डिप्रेशन में आप सोच सोच के चले जाते हो। कहाँ तक सबको ठीक करोगे? सबके पीछे सबको सेट करते करते खुद अपसेट हो जाते हो। देखो अपने को, सबको सेट कर दूं, बेटे को सेट कर दूं, बेटी को सेट कर दूं, और खुद अपसेट हो गए, नहीं हो गए? चेहरे पे सारी स्माइल चली जाएगी, सब झुर्रियां आ जाएंगी। देखो खुद को, और जबकि आपसे कुछ होता भी नहीं, क्योंकि आप करने वाले नहीं हो, आप करता नहीं हो, भूल जाते हो। याद रखो, रोज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा पूरे जीवन भर। घर है, ग्रस्त है, इसमें रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। होशियार स्टूडेंट कहता है कोई भी पेपर हो, कितने भी क्वेश्चन हो, हमने सारे प्रश्न सॉल्व कर दिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे मैंने 10 के 10 क्वेश्चन हल कर दिए। अपने गुरुजी से कहते थे मैंने 10 के 10 क्वेश्चन हल कर दिए। आपका जो मन हो उसको देख लेना। 10 क्वेश्चन आए थे पूरे पेपर में, मैथ के में 5 करने के लिए दिए गए थे कि 5 सॉल्व करने हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने 10 के 10 सॉल्व कर दिए, क्योंकि इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, सारे सॉल्व कर दिए और कहा अब आपकी मर्जी है, जो मन चाहे आप देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट, सही, सारे सवाल अच्छे सही थे। तो ज्ञानी के संपर्क में रहते हैं हम, करने वाले नहीं हैं, कर्ता भगवान है। मोह भी क्या करना है, मोह में जिनसे मोह करोगे जकड़ के वहीं आ जाओगे। अभी भी परेशान हो रहे हो और दूसरे जन्म की भी तैयारी करते हुए चल रहे हो हाथ की हाथ। सोचो आप कहाँ क्या कर रहे हो। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। और नई नई स्टोरियां तो हम डालते ही रहते हैं, मोटिवेशनल बातें हैं, सारी मन को मनाने वाली बातें हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है, रहना कैसा चाहिए, हमें रहना भी नहीं आता, और ये रहना सिर्फ हम ब्रह्म ज्ञानियों के संपर्क में आके सीख सकते हैं। चलिए, जय श्री कृष्णा।